हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम सीटेट का प्रैक्टिस सेट में समाज विज्ञान का लेकर आए हैं। जैसा कि आपको सभी को पता हो गया है, आप लोगों की एग्जाम सीट जारी हो गई है। सभी लोग देख लिए होंगे किसका कब एग्ज़ाम है, किसी 7 का, किसी को 8 का है। तो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है अब आपके लिए। आप सीधे आप तैयारी पर लग जाइए कि यह समय केवल प्रैक्टिस का है, न कि बेसिक से पढ़ने का। तो हम भी यही केवल करते हैं कि आपको केवल प्रैक्टिस कराने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपका अधिक से अधिक नंबर को स्कोर हो सके। चलते बिना टाइम खराब किए सीधे क्वेश्चन पर चलिए चलते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन अगला। आपका पहला क्वेश्चन आया है, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? देवताओं का नाम था, क्या था? देवताओं का नाम था, राजनीतिक संगठन था, धार्मिक अनुष्ठान था, सामाजिक वर्ग था। जो वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? वैदिक काल में सभा और समिति यह एक राजनीतिक संगठन था। क्या था? नीतिक संगठन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो स्पष्टीकरण दिया गया है। वैदिक काल में सभा विशिष्ट लोगों की एक छोटी और अधिक शक्तिशाली परिषद समिति, आम लोगों की बड़ी एक सभा थी, जो राजा के चुनाव और अन्य मामलों के पर चर्चा करने के लिए दोनों में महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, दिया गया आपके स्क्रीन पर। ह्वेनसांग हर्षवर्धन शासनकाल के दौरान भारत का किया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन शासनकाल में भारत का दौरा किया था। कारण क्या है? वह बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भारत आया था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय की में शिक्षा ली थी। बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से, बेटा टाइम खराब की हुई है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आपके पास तक तुरंत पहुंच सके। आप चलते अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, चोल साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यह मजबूत केंद्रीय प्रशासन था, ग्राम स्वशासन था, विशाल सेना थी, व्यापारिक एकाधिकार था। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा, चोल साम्राज्य की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उनके पास ग्रामीण स्वशासन बहुत अच्छा था। कौन सा शासन? ग्रामीण स्वशासन एक बहुत अच्छा था उनके पास। हमारा प्रयास रहता है कि आपको सबसे कम समय में अधिक से अधिक कॉन्टेंट दे सकते हैं, जो कि पेपर ओरिएंटेड हो, जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन फंसने के लिए चांस हो। और हमारा प्रयास भी यही है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन दें। जिस दिन आप लोग पेपर देकर आएंगे, आप लोग यही कहेंगे कि हाँ, पूरा क्वेश्चन हमारे सीरीज से ही आया है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बताइए कहाँ पर दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बताइए किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बताइए इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कि अभिकथन दिया गया है, भक्ति आंदोलन ने समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। भक्ति आंदोलन ने समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। इसका कारण क्या है? भक्ति संतों ने जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव का खंडन किया और प्रेम और सहिष्णुता पर जोर दिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या करता है। ए और आर सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। आर सही है, एक गलत है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। बताइए किसने की थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने की थी। देखते हैं
और इसके विस्तार में उत्तर दिया गया। मुगल सम्राट अकबर ने 1882 में दीन ए इलाही नामक सामान्य धर्म की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव स्थापित करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान क्या थे? 8 किले थे, 8 मंत्री परिषद थी, 8 सैन्य टुकड़ियां थी, 8 प्रणाली थी। बताइए क्या है इसका उत्तर? बताइए जल्दी से। 7वें नंबर का उत्तर क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन में भी 8 मंत्रियों की परिषद थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे दिया गया है, ब्रिटिश शासन ने भारत में हस्तक्षेप उद्योगों में भारी नुकसान पहुंचाया। ब्रिटिश शासन ने भारत में हस्तशिल्प उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचाया। कारण क्या है इसका? ब्रिटिश निर्मित मशीन निर्मित वस्तुएं सस्ती थी और भारतीय बाजारों की में प्रतिस्पर्धा थी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए। दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, केशव चंद्र सेन ने। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार लाना और एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना था। चलते अगले क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? हड़प नीति थी, सहायक संधि थी, चर्बी वाले कारतूस थे, आर्थिक शोषण था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए 1857 जो क्रांति हुई थी उसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 आपका, अभिकथन दिया गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा था। कारण क्या? तिलक ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता पर प्रबल समर्थक थे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन में इसका ए उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917, 1919, 1920, 1922। बताइए कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 19 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर नामक शहर में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किससे संबंधित था? भारत छोड़ से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से। बताइए क्या इसका उत्तर? जो दांडी मार्च था यह खिलाफत आंदोलन था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा? दांडी मार्च है, सॉरी। दांडी मार्च जो है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। देखते इसके विस्तार से देखते उत्तर क्या होगा। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य नमक कानून तोड़ना था। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1930, 1940, 1942, 1945। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 1942। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर सीधे, बिना टाइम खराब किए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। कारण क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार भारत का अपना नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता मिली। इसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ थी। इसका बताइए। इसका उत्तर हो गए ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर।
पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग पानी से ढका हुआ है? 50, 60, 71, 80। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। इसका उत्तर होगा 71% है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर सीधे, मैं टाइम खराब किए हुए। अगला दिया गया है आपका, भूकंप पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? टेक्टोनिक प्लेटें लगातार गतिशील रहती हैं और उनके टकराव एक दूसरे से दूर हटाने का ऊर्जा का अचानक निष्कासन करते हैं। टेक्टोनिक प्लेटें लगातार गतिशील रहती हैं और उनके टकराव या एक दूसरे के दूर हटने से ऊर्जा का अचानक निष्कासन होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, टाइम खराब की हुई। अगला क्वेश्चन आपका, वायुमंडल की किस परत में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल और वर्षा? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयमंडल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा क्षोभ मंडल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। आपका क्वेश्चन 19 है, मानसूनी हवाएं किस कारक से प्रभावित होती हैं? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, केवल तापमान, महासागरीय धाराओं से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन में बी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मतलब कोरियोलिस बल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा एशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, क्योंकि सीटेट में अभिकथन और कारण के बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने प्रयास किया कि अभिकथन कारक के क्वेश्चन अधिकतम मैं लेकर आऊँ, जिससे कि आपके वहाँ पेपर करने में दिक्कत न हो, आसानी से पेपर हो सके। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, अभिकथन कारक, रेगिस्तान क्षेत्रों में दिन गर्म और रात ठंडी होती हैं। कारण क्या है? रेगिस्तान मिट्टी में नमी की मात्रा कम होती है और यह दिन में जल्दी गर्म हो जाती है और रात में जल्दी ठंडी हो जाती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। यदि किसी को लग रहा है कि हम ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। चलते हैं एक अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि ये टाइम एक ही चीज़ का विस्तार से बताने का नहीं है। यदि आपको विस्तार से देखना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर उससे देख सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है जो पूरे भारत के भीतर बहती है? बताइए। इसका उत्तर होगा आपका गंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है? पृथ्वी पर तापमान की कमी, पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि, ओजोन परत का पतला होना, समुद्र स्तर में गिरावट। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ओजोन परत का पतला होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 पर। दिया है, प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती हैं? ठंडे गहरे समुद्री में, गर्म उथले खारे पानी में, मीठे पानी की झीलों में, उच्च अक्षांशों पर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। अभिकथन दिया गया है, मरुस्थलीकरण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। इसका कारण क्या है? यह भूमि की उत्पादकता को कम करता है और जैव विविधता को खतरे से में डालता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन 26 कहता है, भारत में खनिज तेल मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में, गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, अवसादी बेसिन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा भारत में सर्वाधिक तेल जो भी है वह अवसादी बेसिन पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया ब्लैक होल शब्द, क्या कौन शब्द? ब्लैक होल शब्द किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से, ब्रह्मांड से, महासागर से, वायुमंडल से। बताइए।
ब्लैक होल शब्द किससे संबंधित है? ज्वालामुखी, ब्रह्मांड, वायुमंडल। बताइए किससे संबंधित है? यह ब्रह्मांड से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, मैग्मा क्या है? पृथ्वी की सतह पर पिघली हुई चट्टान है, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें, ठंडी हुई अग्नि चट्टान है। बताइए। यह है पृथ्वी की सतह पर पिघली हुई चट्टान है। किसका? इसका उत्तर है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 पर, 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 पर है। क्वेश्चन कह रहा है, नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। किनको? नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। कारण क्या है? प्रारंभिक सभ्यताएं अक्सर नदियों के किनारे विकसित हुई क्योंकि वे जल, उपजाऊ भूमि और परिवहन प्रदान करती हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांत नामक खगोल विज्ञान ग्रंथ किसने लिखा है? कौन से विज्ञान? सूर्य सिद्धांत नामक खगोल विज्ञान ग्रंथ किसने लिखा है? आर्यभट्ट, वाहामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आर्यभट्ट ने। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31 पर। आज का क्वेश्चन 31 है, उसमें दिया गया है, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? 14 में, 15 में, 16 में, 19 में। बताइए। कानून के समक्ष समानता किस में है? यह आर्टिकल नंबर आपके 14 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और सीटेट भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप कुछ क्वेश्चन आपको ज़्यादा सारा लग रहा होगा, कुछ आपको कठिन लग रहा होगा। पेपर हमेशा कुछ क्वेश्चन मॉडरेट, कुछ में क्वेश्चन मीडियम, कुछ क्वेश्चन सरल भी रखे जाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 32 नंबर का, भारत लोकतंत्र है। कारण क्या है इसका? भारत में सरकार का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है और जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ये और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33 पर दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए से संबंधित है? किससे? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 19, 20, 21, 22। बताइए क्या होगा इसका उत्तर जल्दी से। इसका उत्तर होगा आपका 21। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। इसका आपको उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में ग्राम सभा सदस्य कौन हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत के सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर बी उस गांव के सभी वयस्क नागरिक जिनका मतदान सूची में नाम हो, केवल पुरुष, केवल शिक्षित सदस्य। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कारण क्या है? भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों का सम्मान करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या करता है। बी नंबर, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। आपके इसका उत्तर होगा ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। भारत में सर्वोच्च कानून क्या है? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, संसद द्वारा बना गया कानून। इसका उत्तर है भारतीय संविधान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 343, सॉरी 543, 545, 550, 552। बता बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका 550। बताइए अगला क्वेश्चन। न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास होगी? केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास, केवल उच्च न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास, या संसद के पास? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास। चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो भी अभिकथन कारण से है। दिया गया है, महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है, कारण यह महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो, आपको पेपर में सहायता करता हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलता कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि ख़राब लग रहा है। इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।